हम कब्रिस्तान बचाने निकले हैं, हम अपनी तारीख बचाने निकले हैं, हम अपनी सकाफत बचाने निकले हैं, हम अपना विरसा बचाने निकले हैं। न खपे न खपे। दोस्तों से गुजारिश है कि नारू का जवाब जोश और जज्बे से दे। नारू का जवाब सिर्फ लेडीज के पोर्शन से आ रहा है। न खपे 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 से गुजारिश है कि उनकी तरफ से हर रैली में तकरीबन नारू का जवाब नहीं आता है, तो हमारी ये मेहनतें, ये हमारी कावतें, जोश और जज्बा आपके नारू में मुनस्सर है, ताकि वो मेगा प्रोजेक्ट वालों को पता चले कि आपका क्या जोश और जज्बे का क्या वैल्यू बचाने निकले हैं। हम मली बचाने निकले हैं। रैली के शुरुआत से गुजारिश है कि इस वक्त हम मेन रोड पे आ चुके हैं, तो ट्रैफिक को रमा दबा रखें और एक साइड से नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए अपने मंजिल की तरफ रवा दवा ये मज़ामत का रैली, ये नामंजूरी का रैली, ये तरक्की के नाम पर तबाही का उड़ास का रैली, ये नज़्म व ज़ब्त से रमा दबा रहेगा। जब तक फैसला नहीं आता है इस मंसूबे के खिलाफ ये कारवां चलता रहेगा। मोहम्मद बख्श जट को इस रैली में शिरकत करने पर हम खुशामदीद कहते, भली करे आया वशात कने न कपे न कपे। तरक्की के नाम पे तबाही, तरक्की के नाम पे तबाही, न कपे न कपे।
न खपे न खपे। इस रैली में जितने भी हमारे सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के जितने भी तंजीमों ने, पार्टियों ने अभी यहाँ शिरकत कर रहे हैं या की है, इनको हम खुशामदीद कहते हैं, इनको हम वेलकम करते हैं, इनको हम वशात कहते हैं। न खपे न खपे न खपे न खपे न खपे। हम मोहतरम जनाब हमारे बुजुर्ग काबिल एहतराम यूसुफ मस्ती खान को इस रैली में शिरकत करने पर वशात कहते हैं, भलीकार करते हैं, वेलकम करते हैं। मक्की मोहल्ला से शकील अहमद। न खपे न खपे न खपे न खपे न खपे न खपे। हाथों में देकर हाथ चलो, हाथों में देकर हाथ चलो। हम मलीर को बचाने निकले हैं। कदम कदम रवा बेबे, कदम कदम रवा बेबे, कदम कदम रवा बेबे, कदम कदम रवा बेबे। के लिए एक सुनहरी और रोशन रास्ता साबित होगी। नारों का जवाब पुरजोश अंदाज में दे। सारे मर्द हजरात से मेरा गुजारिश है कि अपनी सारी तवानाई नारों पे खर्च करें। न खपे न खपे न खपे न खपे न खपे वो देखो मेरे सरसब्ज बागाते, वो देखो मेरे आबाओ अजदाद की ज़मीन है, वो देखो मेरा तारीख है, वो देखो मेरी कब्रिस्तानी है। तो इन सबको हम बताने निकले हैं। हाथों में देखे हाथ लो।
तब्दील किया जाए, वगरना हमारे पास एहतियाज के दीगर जमहूरी और आईनी तरीके भी मौजूद हैं। मैं हनीफ दिलमुराद से दरख्वास्त करता हूं कि वो आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाले। जनाब हनीफ दिलमुराद साहब, आप तमाम शुरकाए रैली से मेरी इल्तिमास है कि बैठ जाएं सुकून से। हमारे एक अवामी इज्तिमा का एक फैसला सामने आ गया और अवाम ने अपना फैसला दे दिया कि हमें मलीर एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए। हम मलीर एक्सप्रेस वे को शुरू से ये बता रहे हैं कि हमें मलीर एक्सप्रेस वे मलीर और कराची के लोगों का मसला नहीं है। कराची के लोगों का मसला ये है कि आप साफ पानी प्रोवाइड करें, आप रोड रस्तों को बनाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, आप अंडरपासेस बनाएं, आप पुल बनाएं और यहाँ के दीगर मसाइल हैं उनको हल करें, ना कि आप कराची के एनवायरनमेंट को बर्बाद करें, ना कि आप कराची के माहौलियात और पानी के ज़राए को ख़त्म करें, ना कि कराची के वो कल्चर और हेरिटेज है उनको आप बर्बाद करके ले जाएं, ना कि यहाँ पर सदियों से आबाद वो लोग जिनका इस जमीन के साथ एक खूनी रिश्ता बना हुआ है, जिनके सदियों से उनके कई नस्लों की हड्डियां इस जमीन के साथ दफन है। आपके बिल्डोजर, आपके ट्रक, आपका ये रोड हमारे आबा अजदाद के कब्रों पर, हमारे आबा अजदाद के हड्डियों पर से गुजर रहा है। ये हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाता। हम शुरू से मलीर के अवाम, कराची के लोग ये बता रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट को बर्बाद करेगा, कराची हीट स्ट्रोक में मर जाएगा, कराची पानी के तंगी में डूब जाएगा, कराची फ्लड के मसलों में डूब जाएगा, कराची रोड के तंगियों में फंस जाएगा। खुदारा कराची के अंदर डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन इस बात को वो अवामी हुकूमतें नहीं सुन रही है जो ये दावा करते हैं कि हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोस्तों, अजीजों, इस रोड का मकसद सिर्फ और सिर्फ कराची की खूबसूरती को बर्बाद करना है, कराची के इंडिजिनियस लोगों को खत्म करना है, कराची के वो एग्रीकल्चरल एरिया है उसको बर्बाद करना है। लिहाजा हम शुरू से ये बताते रहे मलीर के अवाम कि ये रोड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कन्विंस करके बता दिया गया कि रोड उस शहर की जरूरत है, रोड मलीर की जरूरत है। हमने ये बताया कि ठीक है, अगर आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, तो आओ लोकल विजडम के साथ बैठो, हमारे कदीम लोगों के साथ बैठो, उनसे पूछो कि मलीर नदी कैसा है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर रोड, दूसरे नाले किस तरह बैठे, उनके साथ बैठ के मशावरत करके एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के साथ बैठ के बात करते। इवन आपने ये कर दिया, आपने अपने नुमाइंदों को भी हैसियत नहीं दी कि उनके साथ बैठ के। मेरे दोस्तों, हम अपने नुमाइंदों को कदर से निगाह करने देखते हैं। हमारे 5 MP हमारे 3 MLA असेंबलियों में बैठे हैं, हम उनको कदर की निगाह से बैठे हैं, देखते हैं, क्योंकि हमारे इस अवाम ने सेलेक्ट करके उनको वहां पर बिठाया। वो उनकी बेइज्जती और उनकी सबकी नहीं चाहते, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो भी अपनी अहमियत को जरूर समझे और अपनी अहमियत को जाने। और मलीर एक्सप्रेसवे के लोग ये चिल्ला के बता रहे हैं कि रोड आप बनाएं, लेकिन आपने जो जनवरी में सर्वे किया, आपने जो फरवरी में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, खुदारा उसको तो सामने ले आए। आप रोड जरूर बनाएं, लेकिन आप रोड को मलीर रिवर जहां से बहता है उसके लेफ्ट साइड पे ले जाए। कौन सी मसलियत है, कौन से मफादात ने आपको घेर रखा है, किन मसलों में आप पड़े हुए, कौन सा आपका नफा है कि आप बसे दो कि हमारी हड्डियों पर, हमारे वजूद पर, हमारे घरों पर, हमारे खेत खलियानों पर आप ये रोड गुजार रहे हैं। वो वजूहात को सामने ले आओ। दोस्तों, हमारी उम्मीद, हमारी जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ अवाम है। अगर अवाम इनको असेंबलियों तक ले जा सकते हैं तो असेंबलियों से निकाल भी सकते हैं। हमारा अगला तब हमारी अदलिया है,